मुख्तार नबी साहब और स्टेज पे जो सारे लोग बैठे हैं उनको मेरा बहुत बहुत सलाम, नमस्कार। रणधीर कपूर साहब, हमारे राहुल साहब, अनिल साहब, मनोज भाई और सारे मेहमानों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम एंड नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ग्लोबल फिल्म टूरिज़्म का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये आज मौका दिया कि मैं आप सबके बीच में मौजूद हूँ और जो मुझे ये इज़्ज़त से नवाजा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। प्रेजेंटेशन के समारोह के दौरान आप सभी की प्यार भरी तालियों के जरिए इस लम्हे को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने स्नेह का परिचय, प्यार का परिचय देते रहिए अपनी तालियों के जरिए। मिस्टर मनोज जोशी जी को a timeless actor and a personality to learn so much from, जो कि हर किरदार में ढल जाते हैं और ऑडियंस के दिल में घर करना बखूबी जानते हैं। The one and only ladies and gentlemen, Mr. मनोज जोशी जी। मिस इंडिया रनर अप रह चुकी और एक बहुत ही काबिले तारीफ अभिनेत्री हसीन जी फिलहाल मंच पर हमारे साथ। रिस्पेक्टेड अरविंद सिंह साहब, रवीन भास्कर साहब, सुजीत कुमार दत्ता जी, मुकेश भाई, राजन सहगल जी, योगेश श्रीवास्तव जी और फिल्म कला के क्षेत्र की महान हस्तियां जो यहाँ पर मौजूद हैं, एक तरह से इंस्टीट्यूशन हैं। आदरणीय रणधीर कपूर साहब, राहुल रवेल जी, अनीस बज़मी साहब, अनिल शर्मा साहब, मनोज भाई, मनोज जोशी जी, नंदिता जी और हमारे देश से और विदेश से जो यहाँ पर हमारे डिप्लोमेट्स आए हुए हैं, उन सबको इस और ख़ास तौर से जो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस बेरर्स हैं, पदाधिकारी हैं, एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट और प्रकल्प है ये। और मैं पिछले नहीं तो 3-4 साल पहले शायद दिल्ली में इसी तरह का कार्यक्रम पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आयोजित किया था और भारत को फिल्म उद्योग के का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बनाने की दिशा में प्रयास शुरू किए थे। बहुत काबिल लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जो छोटे छोटे उनकी क्लिपिंग्स हम सब ने देखी हैं। हमारा हमेशा ये मानना रहा है कि जो हमारी फिल्मों का सफ़र जो है वो कॉमन लोगों को साथ लेकर शुरू हुआ था, वो क्लास तक सिमट गया है, क्लास विशेष लोगों तक सिमट गया है। और जब तक हमारी फिल्में जो है वो कॉमन लोगों की पहुंच तक नहीं होंगी, जैसा अभी रणधीर जी की देखी, राज कपूर साहब जैसे थे, चोपड़ा साहब थे, अभी भी जो हमारे फिल्मकार हैं, अनीस जी को मैं कह रहा था कि आप लोग थोड़ा सुस्त हो गए इसमें, या और भी तमाम बहुत लंबी श्रृंखला है। और जैसा अभी मनोज जी ने कहा कि मेरा देश ऐसा देश है कि जहाँ पर कि आपको रेगिस्तान भी होगा, समुंदर भी होंगे, नदियाँ भी होंगी, पहाड़ भी है, गांव भी है, शहर भी है, झील भी है, बर्फ भी है। दुनिया में कोई अकेला देश है जहाँ पर सारी चीज़ें जो किसी फिल्म निर्माण के लिए ज़रूरी होती है वो यहाँ उपलब्ध है। और दुनिया की जो तमाम रिपोर्ट्स हैं, मैं देखता हूँ कि दुनिया की इकोनॉमी में फिल्म $2 ट्रिलियन योगदान कर रहा है। एक रिपोर्ट में मैंने देखा था किसी में कि कई ऐसे देश हैं, हमारे देश में भी है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जो कि लाखों करोड़ की उन देशों की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। लगभग जैसे कि हॉलीवुड का 47 लाख करोड़
उनके देश की इकोनॉमी में उनका योगदान है। ब्रिटेन फिल्म उद्योग का लगभग 3,31,000 करोड़ का योगदान है। चीन का जो फिल्म उद्योग है उसमें 2,53,000 करोड़ का योगदान है। हमारे भारतीय फिल्म उद्योग का भी लगभग 48,000 करोड़ का हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान है। इसी तरह से और भी तमाम जो फिल्म उद्योग अलग अलग दुनिया के देशों में हैं, उनके उन देशों की इकोनॉमी में, टूरिज्म में और ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान रहता है। लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर आपने क्रिएटिव फिल्में आई तो वो इतिहास का गौरव बन जाती हैं, और अगर कैजुअल फिल्में आई तो इतिहास से गायब हो जाती हैं। ढूंढते रहिए कि कहाँ थी, कब आई, कब गई। तो क्रिएटिव फिल्में जब इतिहास का गौरव बनती हैं तो उसका कई संदेश होता है। राज कपूर साहब की फिल्में आज भी हम सबको याद आती रहती है, या और भी तमाम, बहुत नाम नहीं लेंगे, लेकिन और भी तमाम जो हमारे फिल्म के निर्माता रहे हैं, निर्देशक रहे हैं, लेखक रहे हैं, डायरेक्टर्स रहे हैं, या उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग रहे हैं, उनका जो क्रिएटिव योगदान है वो बहुत बड़ा योगदान है। और अभी आज का जो माहौल है, मैं तो कभी कभी देखता भी हूँ, सोचता भी हूँ, और बचपन से हम सब ने देखा भी है कि फिल्में कितना समाज पे बड़ा प्रभाव डालती हैं, बहुत बड़ा प्रभाव। आज हो सकता है कि वो प्रभाव आपको कम दिखे, लेकिन प्रभाव है। और एक फिल्म जो है वो पूरी क्रांति पैदा करती थी, समाज में बदलाव का एक बहुत बड़ा संदेश देती थी। और आज भी हम मानते हैं कि जो फिल्मों की धार है वो आतंकवाद पे बड़ा वार कर सकती है, क्योंकि कई दुनिया की फिल्में मैंने देखी हैं जिन्होंने कि आतंकवाद हो, हिंसा हो, कट्टरता हो, खाली मैसेज की बात नहीं, मनोरंजन से भरपूर रही हैं वो फिल्में, लेकिन मैसेज भी उन्होंने दिया है। और एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है जिस माध्यम के जरिए कि हम सब जो है वो इस दिशा में भी अपना योगदान कर सकते हैं। जैसा कि अभी अरविंद जी ने बताया कि भारत की सरकार ने कई इस दिशा में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, फिल्म के निर्माता हैं, निर्देशक हैं, जो यहाँ पर फिल्मों को बनाना चाहते हैं, उनके लिए तमाम तरह के इंसेंटिव्स रखे हैं, पैकेजेस रखे हैं, सिंगल विंडो सिस्टम का भी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे अनुराग ठाकुर साहब जो हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात की अभी घोषणा भी की है। तो मैं मानता हूँ कि ये आज की तारीख में भी हमारा फिल्म उद्योग, ठीक है, तमाम तरह के और भी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, उन प्लेटफॉर्म्स पे चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, आती हैं, जाती हैं, लेकिन इस माध्यम का जो की ताकत है, उस ताकत को कमज़ोर न किया जा सकता है, ना हो पाएगी। और जो हमारे, मैं तो हम सरकार के लोगों से बार बार कहते हैं कि जो हमारे लोग बहुत क्रिएटिव लोग एकदम बैठ गए, वेट करते हैं कि साहब क्या होगा, हमें इसकी प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम, उनको हमें खुद उन तक जो है ये मैसेज भी देना चाहिए, उन तक पहुंचना भी चाहिए, उनकी वर्कशॉप करनी चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनके साथ फॉर्मल इनफॉर्मल बात करनी चाहिए, और बात करके उसको उनके उस जो जुनून और जज्बा है और जो उनका, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमारी जो पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, उनका जो कला और कौशल का कुनबा है वो बहुत बेहतरीन कुनबा है। तालियां इस लम्हे के लिए एवरीवन, थैंक यू सो मच।